राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। आज न्याय यात्रा बनारस में थी और इसका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। देखा जाए तो ये न्याय यात्रा कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली और अमेठी भी जाएगी। हालांकि सवाल ये भी है कि एक तरफ राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए यूपी में कांग्रेस की खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इंडी अलायंस के जो उनके साथी हैं एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार, अब उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे सियासी चौक में, और इस वक्त मैं दारुल सफा पर हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को क्या कुछ मिलने वाला है और इस न्याय यात्रा के जरिए क्या राहुल गांधी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कारगर हो पाएंगे या नहीं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि न्याय यात्रा, चूंकि काफ़ी दिन इसको हो गया, बनारस में आज न्याय यात्रा है, धीरे धीरे इसका कारवां आगे बढ़ता जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके जरिए क्या कांग्रेस को मजबूती दे पाएंगे राहुल गांधी यूपी में? 100% देंगे और राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो न्याय पर कब्जा किया जा रहा है सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा, ऐसा हमारे यहाँ लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं था। तो इसलिए जो है राहुल गांधी जी न्याय यात्रा को निकाले हुए हैं और जनता जुड़ रही, जन सैलाब उमड़ रहा है, पूरा देश देख रहा है। अभी बनारस में है हमारे राहुल गांधी जी, 20 तारीख को लखनऊ आगमन होगा। सरकार डरी हुई है, न किसानों का हक की बात कर रही है, किसानों के ऊपर गोली चलवा रही है। तो ये सब बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए जनता, 140 करोड़ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के प्रयास में लगी हुई है। भाई साहब ने कहा कि जन सैलाब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उमड़ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के एक नेता की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि आज बनारस में जो न्याय यात्रा निकली है उसमें लोग नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वो न्याय यात्रा में लोग जुटी नहीं रहे। न्याय यात्रा ये अपने परिवार के साथ, देश के साथ नहीं कर पाए, तब ये न्याय क्या, कौन सा न्याय यात्रा लेकर के निकल रहे हैं? जब जो समाज इनके साथ जुड़ा रहा, जो इनको वोट देता रहा, उसके साथ न्याय नहीं कर पाए तो इसके साथ ही न्याय करें। सिर्फ अपने परिवार, अपने साथियों को बचाने के लिए न्याय यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। इस ढोंग से इस देश की जनता जान चुकी है। अब वो इन लोगों के झांसे में नहीं आएगी। इन लोगों का बाहर का रास्ता जनता दिखा चुकी है और इनको 2047 तक इनको कोई पता नहीं लगेगा। कांग्रेस का यहाँ पे नाम लेने वाला नहीं बचा, जैसे वामपंथियों का नहीं बचा वैसे इनका भी नहीं बचेगा। जनता इस झांसे में नहीं आएगी, कोई नहीं। चूंकि हम आपको बता रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी 80% लोगों की बात करती है, 20% वही लोग हैं जो लूट करके गए हैं। ये लोग सिर्फ अपना बचाने के लिए, सिर्फ 20% लोग इस्तीफा कर रहे हैं, देश की जनता के साथ वो कर रहे हैं। और 80% जनता जो है देश की भारतीय जनता पार्टी के साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे 2024 पे वो वोट करेगी। देख लेना आपके चैनल पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी। लगता है कि अपने बिखरे कुनबे को इस न्याय यात्रा के जरिए एक बार फिर से बटोर पाएंगे राहुल गांधी? देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी को समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी कोई सामान्य आदमी नहीं है। राहुल गांधी को समझने के लिए कद्रे जौहर शाह दानद या बेदानद जौहरी, अगर पारस पत्थर को या तो जौहरी पाएगा वो परख लेगा या राजा पाएगा वो परख लेगा, लेकिन अगर पारस पत्थर कहीं हरनंदन बनिया के हाथ चले गए तो गोला बटखरा बना करके तमाकू तोड़ने लगेंगे। संदर्भ ये है कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा, हम कहते हैं राहुल गांधी के न्याय यात्रा में भीड़ नहीं हो रही है तो आपको तो खुशी मनाना चाहिए, आपको जश्न मनाना चाहिए। लेकिन ईमानदारी ये है कि पूरी काशी नगरी आज राहुल गांधी के पीछे खड़ी होकर के ये साबित कर दिया है कि राहुल एक महानायक है। राहुल के आभा में देश की अखंडता विश्वास करती है, देश का संविधान विश्वास करता है। सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी चंदौली में एक अपना भाषण दिए। उन्होंने कहा देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, बहुत विचारधारा की लड़ाई है, पूरा देश में विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया, एक तरफ 1% लोग हैं जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े पूंजीपति घराने, बड़े बड़े सूदखोर लुटेरा और देश का धन लेके भाग गए विदेश में, ऐसे लोग हैं। एक तरफ 1% लोग हैं, दूसरे तरफ 99% लोग हैं। आम जनता, मेहनत कश वर्ग, कमेरा मजदूर किसान की पैरवी नुमाइंदगी, उनकी आवाज़ राहुल गांधी बने हैं।
उनकी ये आज हिंदुस्तान के पेपर में निकला है बाकायदा। वो तो नेता हैं, वो तो बोलेंगे। जनता क्या सोचती? जनता यही सोचती है, जो भी ये पूरा देश का मतलब हिस्ट्री है कि जब जब जुल्म अपने चरम पर पहुंचता है तो उसका आवाम विरोध करता है। यूपी की जनता किसके साथ है? राहुल गांधी के साथ है या नरेंद्र मोदी के साथ? मैं तो मुद्दों पे रहूंगा, यहाँ तो भटकाने वाले बहुत हैं। मैं सीधी सी बात जानता हूँ। आप देख लीजिए, जब से ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है भारतीय जोड़ो यात्रा का, पहले में भी कितना आगे बढ़ के लोग आए और दूसरे कार्यकाल में भी जनता का किस तरीके से बिना स्वार्थ अपना पैसा लगा के वो राहुल गांधी की यात्रा में आ रहे हैं, निस्वार्थ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देश का एक एक बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा सब उनसे जुड़ रहा है। कांग्रेस पे विश्वास पैदा हो रहा है। मुझे लगता है बदलाव बहुत इस बार संभव है। अमेठी और रायबरेली भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। अमेठी में पिछला चुनाव वो हार गए थे। आपको लगता है कि इस यात्रा के जरिए अमेठी की जमीन राहुल गांधी वापस ले लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। ये लोग जब जीत जाते हैं, एक ही बार जब अगला चुनाव आता है तो पैराशूट से सीधे उतरते हैं। तो जनता जान चुकी है और जनता भी कही है कि, और ये डर गई हैं। देखिए आपने देखा ही है कि अभी रायबरेली चुनाव आने वाला है, उसके पहले उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा सांसद की उम्मीदवार हो गई हैं और कहीं कि हमारी तबीयत खराब चल रही है और कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि अगले बार बेटवा हार गया, इस बार मैं हार जाऊंगी। तो कांग्रेस का वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि एक राष्ट्रीय पार्टी को 11 सीट दे दिया और कहा कि ये कांग्रेस में तुम्हारी यही औकात है, 11 सीट तुम जीत ही नहीं पाओगे, फिर भी मैं लो तुमको मैं 11 सीट दे रहा हूँ, जीतो। और कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, देखिए इसी चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पे विजय सुनिश्चित करेगी। मुद्दा यही है कि न्याय यात्रा से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को क्या हासिल होने वाला है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक एक कर इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो राहुल गांधी का कहे या फिर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।